हेलो दोस्तों, सभी लोगों को राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल दिनांक 29/9/2025 शाम 4 साढ़े 4 बजे लमसम हम अपनी दुकान पर थे। तो कोई कस्टमर आता है, 2 4 कस्टमर थे। कोई कस्टमर आता है तो एक कस्टमर हमारी दुकान पर अपना एक मोबाइल छोड़ जाता है। मोबाइल वो ये मोबाइल है, मेट्रोला का मोबाइल है ये। अब शाम को वो व्यक्ति तो चला गया इस मोबाइल को छोड़ करके, और शायद राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि ये नज़र में किसी के नहीं पड़ा। ये वहीं रख गए थे जहाँ पे उन्होंने सामान उठाया था, हमको दिया था तोड़ने के लिए। हमने तोड़ के उनको देखे, ये फोन शायद उन्होंने वहीं तो हम जैसे सामान बिखर जाता है तो हम उस सामान को सेट करने के लिए, अच्छी तरीके से लगाने के लिए और दुकान से नीचे उतरे और सामने फ्रेंड का हुआ तो हमने देखा तो ये हमारे पपीते के पास ये हमारा पपीता लगा हुआ था दुकान पर, उस जगह पर ये वाला मोबाइल रखा हुआ था उल्टा इस तरीके से। हमने कहा भाई किसी कस्टमर का फोन है। हमने ये फोन उठाया, अपनी दुकान पर रख लिया। कल शाम तक हमने रात को 11 बजे तक वेट किया, किसी का फोन आया, किसी का फोन आया, किसी का फोन आया, लेकिन किसी का फोन नहीं आया। उसके बाद में हम शाम को दुकान बढ़ा करके अपने घर आ गए, खाना पीना खाया, सो गए। सुबह उठे, नहाए धोए, फिर दुकान पर हम चले गए। फोन जेब में डाल लिया है, लेके चले गए। शायद किसी का फोन आ जाए इस पे या कोई आ जाए तो जिस किसी की अमानत उसको वापस कर दें, लेकिन कोई कॉल नहीं आती है। आज नौमी का त्योहार था, कन्या वन्या भी करनी थी, तो हमने सोचा चलो घर ही करते हैं। दोनों वहाँ पर घर आ रहे थे तो अपना फोन ये हमने पिन्नी में डाल लिया। बारिश तो उस पर 5 6 फोन कर दिए। फिर हमने वापसी कॉल की। हमने पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हो? कहने लगे भैया आप कहाँ से बोल रहे हो, मेरा फ़ोन खो गया है। नहीं जी, आप कहाँ से बोल रहे हो? कहने लगा हम आर्य नगर से बोल रहे हैं, सॉरी आर्य नगर से बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप आर्य नगर से बोल रहे हो तो जी ये मोबाइल तुम्हारा ही है। कल ये बताओ पहले आप कल कहाँ गए थे? कहने लगे आप हम मुखिया गेट गए थे भैया। तो मैंने आपने कुछ सामान खरीदा था वहाँ से? हाँ जी खरीदा था, हमने पपीता खरीदा था जी। तो मैं चलो जी, आपने वहाँ से पपीता खरीदा था, उसी दुकान पर पहुँच जाना, ये फ़ोन आपका वहीं मिल जाए। और लेकिन आज मत आना, क्योंकि आज हम दुकान पर नहीं है, बारिश हो रही है, हम घर पर रुके हुए हैं। बेटा हमारा दुकान पर है, फ़ोन हमारे पास है। आप कल आ जाना किसी भी टाइम, कल अपना फ़ोन ले लेना। सुबह 6 बजे हम दुकान पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी बात उनसे हो चुकी है, तो कल आ जाएंगे, अपना ये फ़ोन ले जाएंगे और हो सकता है हम कल एक वीडियो और बनाएं। देखो, वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको अपनी सच्चाई या अपनी सहानुभूति या कुछ दिखाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि किसी की कोई भी अमानत है, उस पर अपना हक न जताएं। क्योंकि जिस किसी की अगर भूल चूक में मान लो किसी का फ़ोन नहीं आ रहा है आपके पास, या कोई बात है या हमको गिरी पड़ी मिल गई, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन अगर कोई भी शख्स कहता है मेरी है अमानत, तो तुम्हारी तो थी नहीं, वो उस तक पहुंच जाएगी तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी, बड़ा सुकून मिलेगा उसको।
मान लो ये 1000, 2000, 3000 रुपए की चीज़ है, इस पे नीयत हम डिगा दें अपनी, तो इससे कुछ नहीं होगा। पूर्ति तो हमारी मेहनत से ही पड़ेगी, इनसे नहीं। और क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांध के आया तू और हाथ पसारे जाएगा जब यहाँ से तेरे साथ कुछ न होगा, तो गज कफन का टुकड़ा बाकी लिबास होगा। कुछ नहीं जानेगा ऐसा तुम लोग। इसलिए सच रहो, सच्चे बनकर रहो, ईमानदार बन के रहो, और अपनी छोटी सी मेहनत की कमाई पर सब्र करो। राधा रानी उसी में ही पेट भरती रहे। दौलत का कुछ नहीं है, बल। 84 लाख योनि हैं। 84 लाख योनियों में एक इंसान की योनि ऐसी है जो पैसा कमाती है। बाकी की जो योनियां हैं कोई भी पैसा नहीं कमाती है। क्या राधा रानी, क्या ईश्वर उनको पेट भरने के लिए भोजन नहीं देते हैं? क्या रहने के लिए उनको घर नहीं देते हैं? सब कुछ देते हैं। भरोसा होना चाहिए केवल मालिक पर। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। राधे राधे, जय श्री राधे।